गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अणु क्या है इसके बारे में बताऊंगी। साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। बेटा, अणु क्या होते हैं? जिसमें कम से कम दो परमाणु या उससे ज़्यादा जुड़े होंगे, उनसे जुड़कर जो बनेंगे उन्हें अणु कहते हैं। आखिर वो जुड़ते कैसे हैं? किसी भी एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़ेंगे और या उसमें आपस में आकर्षण होगा। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस उष्णतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे बेटा ये H है, मैं कहूँगी हाइड्रोजन परमाणु। एक और है H और H, मैं कहूँगी हाइड्रोजन परमाणु। तो बेटा इससे बन जाए H2, ये हो जाएगा हाइड्रोजन अणु। तो आपने देखा जब दो परमाणु आपस में मिले तो अणु बना। इसी प्रकार से कोई भी आप तत्व की बात कर सकते हैं, जैसे O2, ये दो थे, एक O जुड़ गया तो क्या बन गया O3, ओजोन। या आप देख सकते हैं H2, आप देख सकते हैं कि H2O जो होता है H2O, उसमें कितने परमाणु? दो H के, एक O के। NH3 में कितने हैं? एक N का परमाणु है, तीन H के। ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके यहाँ पर ये यौगिक तत्वों की परमाणुकता जब हम निकालेंगे। अब देखिए तत्वों के प्रकार, नाम और परमाणुकता। बेटा अधातु हैं, ये है आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो आर्गन अकेला रहता है, एक परमाणुक है। हीलियम अकेला रहता है, एक परमाणुक है। ऑक्सीजन के दो एक साथ रहते हैं, O2। हाइड्रोजन दो एक साथ द्विपरमाणु, नाइट्रोजन द्विपरमाणु, क्लोरीन द्विपरमाणु, फास्फोरस चतुष्परमाणु, सल्फर बहुपरमाणु। अब ध्यान से देखिए आप, ये ऑर्गन है बेटा, ये Ar अकेले रहेगा। जैसे सल्फर है, सल्फर में S8, मतलब 8 परमाणु जब जुड़ेंगे तब सल्फर बनेगा। फास्फोरस P4 और सभी जैसे N2O2 Cl2, द्विपरमाणु मतलब 2, चतुष्परमाणु मतलब 4, बहुपरमाणु मतलब 4 से ज़्यादा के लिए यूज़ किया गया है। दूसरा है धातु, सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। सोडियम एक परमाणु, आयरन एक परमाणु, एल्युमिनियम, कॉपर सभी ये एक परमाणु होते हैं। यौगिक क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जो निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जो निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। बेटा यौगिक की खास बात क्या होती है? यौगिक को आप चाहे कहीं से भी प्राप्त करिए, लेकिन उनके तत्वों का जो अनुपात होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। जैसे एक उदाहरण को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे बेटा पहला उदाहरण है जल। जल आप जानते हैं H2O, ये H कितने हैं इसमें? 2, O कितने हैं? 16, 2:16। या इससे काट दीजिए 1:8। जो हाइड्रोजन जो H2O है उसमें H और O का अनुपात 1:8 है। चाहे H2O एक यौगिक है, यौगिक वे होते हैं जिनमें तत्वों का अनुपात हमेशा फिक्स होता है, चाहे यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। पानी जो H2O है उसको आप नदी का ले लीजिए, आप नल का पानी ले लीजिए, तालाब का ले लीजिए, आप हल्द्वानी में ले लीजिए, आप नैनीताल में ले लीजिए, आप दिल्ली में ले लीजिए, तो H2O में जो H और O का अनुपात होगा वो हमेशा निश्चित होगा, 1:8। इसी प्रकार से अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल पे जब हम फोकस करेंगे तो क्या होगा? दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका कि अमोनिया की जो प्रोसेस है वो क्या है? NH3 अमोनिया है। NH3 अमोनिया। N कितना होता है बताइए? 14। H कितना है? 3, 14, 3। ये कहीं से भी अमोनिया प्राप्त करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात बराबर होगा। इसी प्रकार CO2, कार्बन कितना होता है? 12, 16 दूना 32। आप इसको काट दीजिए 4 से, 4 3 4 8
32। मतलब CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वह 3:8 है, चाहे हम इसको किसी भी स्रोत से प्राप्त करें। ये बेटा यौगिक था। उसके बाद यौगिक के बाद आएंगे कुछ यौगिक के बाद ये इसका रेशियो बता रखा है। जैसे तत्व है H, द्रव्यमान 1 और 2, ये परमाणु ये निकालना बता 2:1 कैसे आया ये निकालना बता रखा है। देखिए H2O में ये H है और एक O है, ठीक है, ये H और ये O, इसका ये द्रव्यमान अनुपात ये 1 ये 8 या परमाणु द्रव्यमान 160। तो सिंपल वाला क्या होता है, इसमें द्रव्यमान अनुपात 1 अपन परमाणु द्रव्यमान 1/1, ये 1 आ गया, 8/16 1/2 आ गया। तो ये 1 और 2 1/2 हुआ ना, ये वाला कितना हुआ बेटा 1 और दूसरा कितना हुआ 1/2। अब इसको होल नंबर पे करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको भी 2 से, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे इसे कट गया तो 1। 2 और 1 कैसे आया समझ में आया, क्योंकि मैंने 1 को भी और 1/2 को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा तो रेशियो 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए H2O बनता है। रीज़न बता रखा है H2O क्यों बनता है। अब है कुछ धनात्मक और उनकी संयोजकताएं हैं जो आपको बिल्कुल याद करनी, जैसे हाइड्रोजन H+, लिथियम Li+, सोडियम Na+। आपको ऐसे याद, एक संयोजक मतलब जिसमें एक धनायन होगा, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, कॉपर Cu, मरकरी Hg, अमोनिया NH4, सब 1+ हैं। द्विसंयोजक मतलब जिसकी संयोजकता 2 होती है, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, लेड, स्टेनस, मरकरी। 3 वाला बोरोन, एल्युमिनियम, लोहा। 4 वाला प्लेटिनम, लेड, स्टेनिक। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है बेटा, कॉपर देखो, कॉपर यहाँ पर भी है और कॉपर यहाँ पर भी है, तो इनका नाम क्या होगा कॉपर। जो कम वाला होता है उसका नाम होता है क्यूप्रस, ज़्यादा वाला रिक। जो कम संयोजकता वाले में अस लग जाता है, ज़्यादा वाले में एक, जैसे लेस होता है ना, लेस कम वाला, लेस मतलब कम, वैसे ही कम वाले में अस लग जाता है। और यहाँ पर देखिए आयरन कम वाला और ज़्यादा वाला है, ये फेरस और फेरिक। तो जो कम जैसे कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकता चेंज होती है, जैसे कॉपर की 1 भी होती है 2 भी, आयरन की 2 भी होती है 3 भी। ऐसे ही आपका स्टेनस देखिए ये 2 भी होती है और 4 भी। ऐसे मरकरी भी होता है 2 भी होती है 4 भी, सॉरी 1 भी होती है और 2 भी। तो कम वाले को अस, ज़्यादा वाले को रिक कहते हैं। और इसी प्रकार से ऋण विद्युत, ये आपको बिल्कुल याद करना है। जब आप याद करेंगे इनको तभी आगे को फॉर्मूले बन पाएंगे। विद्युत ऋणात्मक और उनकी संयोजकता, एक संयोजक FC क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो ऑक्साइड एसीटेट और कार्बोनेट। देखो बेटा, फ्लोराइड F, क्लोराइड Cl, ब्रोमाइड Br, आयोडाइड I, नाइट्रेट NO3, हाइड्रोक्साइड OH, एसीटेट CH3CO, कार्बोनेट SiO3। एक संयोजक मतलब जिनमें सिर्फ एक ऋण आवेश है। द्विसंयोजक कार्बोनेट CO3-2, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2, सल्फेट SO4, सल्फाइड SO3। त्रिसंयोजक जिसमें 3 संयोजकता होती है, नाइट्रेट N3, फॉस्फेट PO4, फेरोसाइन FeCN6। आप इनको बिल्कुल आपको याद करना है किस तरीके से ये हो सकता है, इसको देखिए। और जब आप इनको अच्छे से देख लेंगे बच्चों, उसी के बाद जो है हम आपको इसके आगे की जो फॉर्मेशन होता है हम उसके बारे में आपको